आगे बढ़ते हैं जी। हव्वा की एक और बेटी जिरगे के जुल्म का निशाना बन गई। जालिमों ने कत्ल के बाद कब्र का निशान तक न छोड़ा। रावलपिंडी में गैरत के नाम पर कत्ल के एक और वाक़े का इंकशाफ हुआ है। पीरवधाई थाने के हुदूद में 17 और 18 जुलाई के दरमियानी शब खातून सिद्रा को जिरगे के हुक्म पर गला घोंट कर कत्ल कर दिया गया। इसी पर जी हम बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान ने। कामरान साहब, ये क्या मामला क्या है? पुलिस ने अभी तक तहकीकात में क्या बात सामने लेकर आई है पुलिस, और इस पर क्या कार्रवाई हुई है अब तक? देखिए, ये मामला जो है वो वही पसंद की शादी का मामला है। 18 साल लड़की है सिद्रा, उसकी दूसरी शादी का केस है। फैमिली में इसको मंजूर नहीं किया गया, और फिर उसके बाद वही जो कबायली जिरगों में होता है कि एक जिरगे ने ये फ़ैसला दिया कि ये अब वाजिबुल कत्ल जुर्म जो है वो हुआ है, इसलिए इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए इसको। तो उस जिरगे के हुक्म पर उस लड़की को मुबैना तौर पर, अभी तक की जो तहकीकात आई हैं, उस जिरगे के हुक्म पर इस लड़की को गला घोंट कर दबा दिया गया। आज इसकी बाकायदा जो कब्र कुशाई हुई थी सिद्रा की, और इसके बाद ये 17 जुलाई का वाक़या है, और आज यानी कि 11 दिन बाद इसकी कब्र कुशाई हुई। और वहीं पर जो पोस्टमार्टम हुआ है उसके मुताबिक ये प्रूफ मिला है वहाँ से कि इसका गला दबा के इसको कत्ल किया गया, और उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी थे। उसके चेहरे पर, उसके जिस्म के तमाम हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात जो हैं वो वाज़े तौर पर प्रूव हुए। तो यानी ये बात तो साबित हो गई कि उसको मारा गया है, उसको कत्ल किया गया है। अब ये देखिए कि ज़्यादा जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि ये जिरगे वाले जराइम जो हैं, ये जिरगे के हुक्म पर कत्ल जो थे, ये हम इससे पहले कबायली इलाकों में सुनते आए थे कि कबायली इलाकों में जिरगा होते हैं और वो इसको अपनी जो कबायली रवायात हैं उनको बुनियाद बनाकर ऐसे फैसले करते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं। लेकिन ये रावलपिंडी में ऐसा होना, रावलपिंडी जो कि चौथा सबसे बड़ा शहर है मुल्क का, वहाँ पर ये जिरगे का होना और जिरगे का हुक्म देना और जिरगे के हुक्म पर कत्ल कर देना, ये मेरा ख्याल है कि एक जो है वो नई बात है, क्योंकि इससे पहले इस तरह के कत्ल की जो हमें रुदाद है वो कभी सुनने को नहीं मिली। तो ये चीज़ है। अब ये है कि जी इनमें 6 मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। आज उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया। 1 अगस्त तक वो पुलिस की कस्टडी में होंगे, और इसमें 6 मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही रहेगा राजा कमरुल इस्लाम, रहनुमा नून लीग भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजा कमरुल इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, जिस तरह से एक के बाद एक वाक़या रूनुमा होता है और हुकूमत हरकत में नहीं आती है, इंतजामिया इस हवाले से कोई कायदे कानून नहीं बनाती है, क्या जिरगे इतने ताकतवर हैं कि हर कानून से बालातर हैं? बिल्कुल, जिरगा पहली बात तो यह है कि कानून से बिल्कुल बालातर नहीं है, और ये शर्मनाक वाक़या है। और इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि ये बात निकली उस वाक़े के बाद। अगर कोई जिरगे की खबर कहीं पहुंचती तो यकीनन जिरगा इस किस्म का जो है वो नाकानून इजाज़त देता है। ऑलरेडी कवानीन मौजूद भी हैं कि कोई भी काम जो कि अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल सिस्टम हो या अबव द लीगल सिस्टम हो, वो उसकी इजाज़त नहीं है। एग्जिस्टिंग कानून में भी कोई नए कानून बनाने की ज़रूरत शायद बाद में पेश आएगी, उसको मज़ीद सख्त बनाने की ज़रूरत ज़रूर है। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही इंतज़ामिया को इस मामले में पता चला तो अब तायुन कहाँ से होना था? तायुन पोस्टमार्टम से होना था। उसके चूँकि लीगल प्रोसेसेस होते हैं, अदालत से इजाज़त लेनी पड़ती है। ये एक पोस्ट ह्यूमस जो पोस्टमार्टम बिलखुसूस होता है, ये ज़रा नाजुक मसला होता है। तो इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर मूव किया, उसका पोस्ट ह्यूमस आज पोस्टमार्टम हो गया। वो बात साबित हो गई जो कल तक या परसों तक अभी तक इस सूरत में थी कि मुख्तलिफ बयानात आए। फिर लोगों को गिरफ्तार करने में भी किसी किस्म की ताख़ीर नहीं हुई, और अब लॉ जो है वो अपना कोर्स लेगा, क्योंकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बुनियादी तौर पे तायुन करती है कि डेथ की वजह क्या थी, कॉज ऑफ डेथ क्या थी, उसका तायुन हो गया। बिल्कुल राजा कमरुल इस्लाम साहब, आपने ठीक कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद फिर जो मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन ये कितना अफसोसनाक सूरत हाल में नजर आ रही है। पहले तो हम सुनते थे कबायली इलाकों में इस तरह के जरगे होते हैं, बलूचिस्तान में भी हमने देखा, इंटीरियर सिंध में भी, इंटीरियर पंजाब में भी हम देखते हैं, लेकिन रावलपिंडी जैसे एक बड़े शहर के अंदर इस तरह से जरगा होना और उसके फैसले पर अमल भी हो जाना, ये कितना खतरनाक है आपके ख्याल में? ये बहुत खतरनाक भी है और ये अच्छा
ट्रेंड किसी तौर पे भी इसको कानूनी या कोई जो है कोई किसी किस्म का दुनिया का कानून, ना मैं पाकिस्तान के कानून की बात नहीं कर रहा, दुनिया में कोई भी जितने एनफोर्स लॉज हैं वो इसकी इजाजत नहीं देते। लेकिन अब चूंकि बदकिस्मती ये है कि इतने बड़े शहर में अब जिरगा अगर वो लाइव टेलीकास्ट हुआ होता या कहीं पे वो ऐसी जगह हुआ होता जहां पर वो रिपोर्ट हो जाता प्रेस में, और ये तो उसके बाद तो शायद इसकी इस वाक़े से बचा जा सकता था। लेकिन अब हुआ ये कि उस डेथ के बाद, और अब तो वो जो गोरकन के बयानात आए, फिर ये भी पता चला कि उस जिरगे का जो एक मरकजी किरदार था जो उनका फैमिली फ्रेंड हुआ या जो भी, उसने जनाजा भी पढ़ाया, और इस हद तक जो है वो मामलात को खुफिया रखा गया। तो जाहिर है जब इंतजामिया के पास वो इतला आएगी तो एक्शन शुरू होगा, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कबल ही जो मैन लोग थे उन्हें इम्पाउंड कर लिया गया था। और अब चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बकौल चूंकि अभी मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन आ गई है। लेकिन इसमें 8 मुल्जिमान हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया राजा कमरुल इस्लाम साहब आपके वक्त का, और खान भी हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन ये बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक बात है, एक के बाद एक वाकया हो रहा है, और ऐसा लगता है कि एक वाकया होता है और शय मिल जाती है कि जैसे जिरगा हुआ और दोबारा से ऐसा फैसला सुनाया गया, और कोई ना कोई इस हवाले से कानून साजी नहीं की जाती। चंद बास अफराद जो हैं वो किसी कमजोर बंदे के लिए फैसला कर देते हैं, और इसको ऑनर किलिंग कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि किलिंग में कैसा ऑनर है, हुकूमत को इससे संजीदगी से लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है 2019 में कि इन जिरगों के जो फैसले हैं इनको कोई कानूनी कवर नहीं है इनका, तो हुकूमत को आगे बढ़ के ऐसे जिरगों का जो अमल दखल है वो भी रोकना चाहिए, इनको गिरफ्तार भी करना चाहिए, सजा भी देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी, चीनी बहरान की बात करते हैं। और काफ़ी दिनों से भी हम ये आपको बता भी रहे हैं कि मुल्क भर में चीनी बहरान एक मरतबा फिर से शिद्दत इख्तियार कर चुका है। 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँचने के बावजूद चीनी बाज़ारों से गायब है, यानी कि इतनी महंगी होने के बावजूद भी मिल नहीं पा रही, नायाब हो चुकी हुई है। कराची, लाहौर की बात कर ली जाए, बड़े बड़े शहरों की बात हो रही है, कोयटा की बात करें, गुजरांवाला की बात करें, और दीगर शहरों की दुकानों में इस वक्त चीनी जो है बिल्कुल गायब है। अवाम मारे मारे फिर रहे हैं, बाज़ारों में तवील कितारें लगी हुई हैं, खाली थैले हैं, और परेशान चेहरों ने महंगाई के इस दौर में अवामी अजियत को दुगना कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान शकील अहमद बेग साहब। शकील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, पहले हुकूमत ये दावे कर रही थी कि सिर्फ हम जो कीमतें हैं उसमें इस्तेहकाम लाने के लिए ये सारा मामला कर रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि अब चीनी की किल्लत भी हो रही है। कुछ माहिरीन ये कह रहे थे कि चीनी की किल्लत नहीं है, बस ये बताया जा रहा है कि सिर्फ कीमतों में इस्तेहकाम चाहते हैं। तो असल सूरत हाल है क्या, चीनी की किल्लत है क्यों? बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।